हेलो फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बिहार जीके से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न बिहार पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि सभी बिहार रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाली का प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध बौद्ध मठ। ऑप्शन ए बौद्ध मठ। तो बिहार का मूल रूप से अर्थ है बौद्ध मठ और ये 45वीं बीपीएससी 2002 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन ए है ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में हुआ था और ये भी 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली। ऑप्शन ए वैशाली। ये क्वेश्चन भी 45वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी लिच्छवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो इसका ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी वज्जी लिच्छवी जो कि वैशाली में है, ऑप्शन सी मद्र, ऑप्शन डी विदेह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विदेह। तो बिंबिसार ने विदेह राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो इसका ऑप्शन ए है वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, ऑप्शन बी कौशल राज की पुत्री, ऑप्शन सी मद्र राजकुमारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वज्जी लिच्छवी कुमारी। वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो इसका ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयीन, ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। तो बिंबिसार ऐसे राजा थे जिन्होंने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था?
तो इसका ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी हर्यक या ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर्यक। तो अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था और ये भी बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी अंग में या ऑप्शन डी राजगृह में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजगृह में। तो वह अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किला राजगृह में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो इसका ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी वज्जी वैशाली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवंती। तो अजातशत्रु अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिव्रज जो कि राजगृह में है या ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिरिव्रज। तो मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी गिरिव्रज में थी और ये भी बीपीएससी में पूछा गया ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन डी उदयन द्वारा या ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन द्वारा। तो ये भी 46वें बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार एसआई, बिहार पुलिस या बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्न, सारे एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन। ये भी बीपीएससी में पूछा गया ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश या ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग वंश। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? राट कहा है। किस मुगल सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? इसका ऑप्शन ए है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है अजातशत्रु ने या ऑप्शन डी महापद्मनंद ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो महापद्मनंद ने स्वयं को एकराट कहा है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य। ये भी 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, या ऑप्शन सी सुकल्प, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद। ये भी 44वें बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो इसका ऑप्शन ए है ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, या ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। ये 41वें बीपीएससी 1996 में पूछा गया प्रश्न है। और आज का लास्ट प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? ऑप्शन ए है भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखादत्त, या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखादत्त। तो विशाखादत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ये 46वें बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। और इस वीडियो में लगभग सारे प्रश्न पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।